कहते हैं हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। बोली गई बात और छोड़ी गई गोली दोनों ही वापस नहीं हो सकती है। शहबाज शरीफ ने अब खुद ही पीओके में लगा दिया है भयंकर वाला आग। जानेंगे पीओके में अब क्या होने लगा है और क्यों पाकिस्तानी सैनिक तितर बितर हो रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी अब आश्चर्य में डाल दिया है रूस के जहाज को रोककर और कहा कि इन जहाज़ों को हम रोक रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं हैं। वैसे आपको बता दें ये जो रूसी जहाज़ था, इस रूसी जहाज़ में न्यूक्लियर मटेरियल थे। अब जानेंगे कि आखिर बांग्लादेश में क्यों पहुंचा रूसी जहाज और रूस के इस जहाज को क्यों रोका बांग्लादेश ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना बांग्लादेश अखाड़ा बना हुआ है और इस अखाड़े में उतरे हैं एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका। अमेरिका जो मानव अधिकार का ठेकेदार है उसने ये बताना शुरू कर दिया है कि अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश की सरकार है वो मानव अधिकार का हनन कर रही है। और रूस ने अमेरिका को ये कहना शुरू किया है कि जैसे तुम दूसरे देशों में घुसते हो आंतरिक मामले में, वैसे ही यहाँ पर भी घुस रहे हो और ये बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ठीक नहीं है। वो आज़ाद है, अपनी आंतरिक नीति को लेकर तुमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, लेकिन फिर भी अमेरिका एक दबाव बनाकर रखना चाहता है बांग्लादेश के ऊपर। ये हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिला है। अब ऐसा लगता है जैसे अमेरिका को खुश करने के लिए बांग्लादेश ने कदम उठाया और बांग्लादेश ने रूस की एक जहाज को, एक शिप को रोक दिया और कहा कि हम इसे एंट्री नहीं दे सकते हैं। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि रूस ने ये जहाज भेजा था बांग्लादेश के लिए ही। ये जहाज जाने वाला था रूपपुर और रूपपुर के लिए इस जहाज में भरे हुए थे न्यूक्लियर मटेरियल। आखिर था क्या इसमें? तो आपको बता दें रूपपुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रूस के देखरेख में है और रूस ने ये सारा माल उसी के लिए भेजा था, उसी प्लांट को मेंटेनेंस करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए भेजा था। लेकिन अब यहाँ बांग्लादेश ने कहा कि हम तुम्हारे शिप को अपने मोंगला पोर्ट पर नहीं उतरने दे सकते हैं। क्यों? तो आपको बता दें मोंगला पोर्ट पर 24 दिसंबर को ये एंकर होने वाला था, लेकिन इसे रोक दिया बांग्लादेश ने, ये कह के कि जिस शिप में आपने ये पूरा मटेरियल भेजा है ये शिप प्रतिबंधित शिप है, अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है और हम अमेरिकी प्रतिबंधों का सम्मान करते हैं। अमेरिकी सैंक्शन के कारण अपने ही देश में बांग्लादेश ने अपने ही न्यूक्लियर प्लांट के लिए आने वाले मटेरियल को रोक दिया। अब इसके बाद रूस ने कहा कि हाँ चलो हम मान लेते हैं ये प्रतिबंधित है, हम भेज रहे हैं दूसरा शिप और दूसरे शिप से आप अपने मटेरियल को ले लेना। वैसे तो दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो अमेरिकी सैंक्शंस को नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि बांग्लादेश के अंदर ही रूस और अमेरिका के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई है, ऐसे में बांग्लादेश कोई समस्या नई मोल नहीं लेना चाहता है। खास तौर पर इस वक्त सरकार जिस पोजीशन में है, खुद ही प्रदर्शनकारी पीछे पड़े हुए हैं और प्रदर्शनकारियों को अगर अमेरिका का साथ मिल जाता है तो ये बांग्लादेश की सत्ता के लिए बहुत बुरा होगा। और शायद यही वजह है कि बांग्लादेश ने रूस के वेसल्स को घुसने से मना कर दिया। हालांकि इस समस्या को अब हल कर लिया जा रहा है, तो वहीं बांग्लादेश के जो मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें अपनी ज़मीन पर कोई लड़ाई नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते हैं रूस और अमेरिका आपस में बहस करें और बहस का मुद्दा हमारा बांग्लादेश बने। हालांकि जब इन दोनों की एंट्री हो गई है तो ज़्यादा दिनों तक संभव तो नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में धमाल मचा हुआ है और ये धमाल एकदम से आग का काम कर गया है शहबाज शरीफ के कारण। शहबाज शरीफ ने एक ऐसी चीज़ की जिससे ऐसा साफ दिख रहा है कि शहबाज शरीफ पीओके को, भारत को वापस करना चाह रहा है। पहले तो पीओके में अपनी पकड़ को कमज़ोर होते देख शहबाज शरीफ ने अपनी सेना को आदेश दे दिया। अब पाकिस्तानी सेना पीओके में घुसने लगी,
घुसने के साथ ही इन्होंने जमीन कब्जाना शुरू कर दिया। इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ टेंट बनाएंगे, हम यहाँ कैंप बनाएंगे, आप लोग हटो। जो पीओके के बासिंदे हैं, पुराने बासिंदे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, इन जगहों से उन्हें निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही इन्हें निकालना शुरू कर दिया वैसे ही बवाल हो गया। वैसे अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, क्यों इन लोगों को निकाल रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की जो ज़मीन है उस ज़मीन में खनिज भरा हुआ है और पाकिस्तान को अब होश आया है। पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए और हटाकर यहाँ पर उत्खनन काम शुरू किया जाए। चाइना की कंपनी को यहाँ जो काम करने में दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों को ही साफ कर दिया जाए। इस लिहाज से पाकिस्तान ने सेना को भेजा, लेकिन यहीं पर बड़ी गलती कर दी। यहाँ अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर गुस्सा और आक्रोश है। वैसे आप पीओके को देखेंगे ना तो समझ लीजिए भारत के जम्मू कश्मीर वाले इलाके में अब 5G आने की बात हो रही है, तो वहीं पीओके अभी भी 2G पर है। ऊपर से यहाँ उत्खनन करके ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में फायदा पहुँचाते हैं। यहाँ के लोगों का भरपूर शोषण होता है। अब इन सब के बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पहुंचती है पीओके ये दिखलाने के लिए कि हम पीओके के हिमायती है और यहाँ कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। जब ये भाषण दे रहे थे तब पीओके के कथित तौर पर प्राइम मिनिस्टर बीच में आकर कुछ बोलना चाह रहे थे, जिसका इन्होंने बड़ा बुरी तरीके से इंसल्ट कर दिया। उनको चुप करके बैठने को कह दिया और ये बात अब खुद पीओके के लोगों को ठीक नहीं लगी। इस शहबाज शरीफ सरकार द्वारा ये करना पीओके को और गुस्सा दिलाने लगा। अब देखा ये जा रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम सेना को अपनी ज़मीन कब्जाने नहीं देंगे। इससे पहले भी जब सेना वहां पहुंची थी तो उन्होंने सीधे कहना शुरू कर दिया था कि ये ज़मीन आपके बाप की नहीं है जो आप ले लोगे, ये ज़मीन हमारा है। जैसे ही ज़मीन कब्जाने का मामला सामने आ रहा है वैसे ही लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। सेना जो बुलडोजर लेकर जा रही थी, बुलडोजर को रोककर लोग उस पर चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पाकिस्तान की जागीर नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि पीओके के लोग खुद को जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, इसी कारण पाकिस्तानी सेना उनके दमन पर जुटी हुई है। क्या आपको नहीं लगता है ये सही वक्त है पीओके को वापस लेने का? शहबाज शरीफ ने तो यहाँ पहले ही आग लगा दिया है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।